शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के जोगिया कला गांव निवासी कारपेंटर विशाल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। 24 दिसंबर को हुई विशाल की हत्या के मामले में उसके परिजनों ने उसकी कथित प्रेमिका और उसके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए, सक्रियता दिखाते हुए उसी दिन विशाल की कथित प्रेमिका युवती और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बात खटकने लगी कि जिस तरह से युवती और उसके परिजन जवाब दे रहे हैं, पुलिस के हर सवालों को फेस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वह कहीं न कहीं इस घटना से जुड़े नहीं दिखते हैं। पुलिस ने युवती से सवाल किया कि विशाल को उसने फ़ोन किया था। युवती ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने फ़ोन किया था। फिर उसने यह भी बताया कि उसके फ़ोन करने के बाद विशाल का फ़ोन आया था और विशाल उसे बाहर मिलने के लिए बुला रहा था। उसने न केवल बाहर जाने से इनकार कर दिया बल्कि अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसके मोबाइल बंद करने के बाद विशाल कहाँ गया, किससे मिला, क्या किया, यह वह नहीं जानती। पुलिस के सवालों का जवाब देने में युवती किसी तरह की कोताही नहीं बरती। उसके परिजनों ने पूरी बात साफ साफ बताया कि युवती घर से नहीं निकली थी, वे खुद घर से नहीं निकले थे। पुलिस को बात कुछ सही लगी। शाहजहानाबाद पुलिस ने एक और टीम गठित कर दी। पुलिस विशाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने और सही अभियुक्तों को जेल पहुंचाने की ठान ली। पुलिस की दूसरी टीम बगल में स्थित ईंट भट्ठा के मजदूरों से बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि एक ईंट भट्ठा मजदूर 24 दिसंबर को ही बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से फरार हो गया है। वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसकी चर्चा भी उसने किसी से नहीं की। पुलिस टीम को यह बात खटकी। पुलिस टीम ने उसके साथ काम करने वाले 4 अन्य मजदूरों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए मजदूरों से जब पुलिसकर्मियों ने पूछताछ शुरू की, थोड़ी सख्ती दिखाई, तो उन्होंने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली। रात में युवती के फ़ोन पर बात करने के बाद घर से निकला विशाल ईंट भट्टे पर गया। उसने मजदूरों के साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के दौरान ही उसकी मजदूरों से कहासुनी हो गई। शराब के नशे में उसने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ मारने से आहत होकर मजदूरों ने उसका गला दबा दिया। इतना ही नहीं, उसका मुंह कीचड़ में धंसा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मजदूरों ने उसका शव वहीं छोड़ दिया और वे फरार हो गए। हिरासत में लिए गए मजदूरों से इस तरह की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने फरार हुए मजदूर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को यह विश्वास होने लगा है कि विशाल हत्याकांड में युवती और उसके परिजन निर्दोष हैं। विशाल की हत्या में मजदूर शामिल हैं। पुलिस मुख्य अभियुक्त की तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की जांच अगर सही दिशा में है, सही अभियुक्त पकड़े जाते हैं, तो निश्चित तौर पर शाहजहानाबाद थाने की पुलिस कोटिशः बधाई की पात्र है। शाहजहानाबाद की पुलिस को धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि उसने इस हत्याकांड के खुलासे में जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने यह मानकर एक युवती और उसके 2 परिजनों को जेल नहीं भेज दिया कि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था, मुकदमा दर्ज कराया था, और अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया तो वही सही है। पुलिस ने अपना
कर्म धर्म निभाया है। शाहजहानाबाद थाने की पुलिस ने यह साबित किया है कि दोषी भले ही छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष जेल ना जाए। शाहजहानाबाद थाने की पुलिस ने यह भी साबित किया है कि किसी के कह देने से कोई अपराधी नहीं हो जाएगा, किसी के कह देने से कोई बदमाश नहीं हो जाएगा और किसी के कह देने से कोई हत्यारा नहीं हो जाएगा। पुलिस को कही हुई बात की जांच करनी चाहिए, सत्यता मालूम करनी चाहिए और अगर सही बात है तो सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए और बात अगर झूठी है तो किसी के कहने मात्र से किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजना चाहिए। शाहजहानाबाद थाने की पुलिस विशाल हत्याकांड के खुलासे के करीब है। पुलिस जिस दिशा में काम कर रही है और पुलिस ने अब तक जो संकेत दिए हैं अगर वाकई वह सही हैं तो एक बार फिर न केवल आम आवाम को बल्कि पुलिस के अधिकारियों को शाहजहानाबाद थाने की पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए कि उसने अपना कर्म निभाया है, बखूबी निभाया है और एक निर्दोष को जेल जाने से बचाया है, दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पसीना बहाया है। धन्यवाद।